गलतफहमी क्या, प्रेम की आंखों के सामने अफेयर हुआ है तो वो जो एक ट्रॉमा है वो तो हमेशा रहेगा ही। जो इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे उन्हें आपने रोक लिया। प्रोजेक्ट में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक कमी थी कि वो मेरा, राही का और अनु मैम का प्रोजेक्ट था, अनु की रसोई का प्रोजेक्ट था। वाह, बहुत अच्छी रिश्तेदारी निभाई आपने मिस्टर कोठारी, वाह। किसी और को बिजनेस में आगे बढ़ते देखना आपसे बर्दाश्त नहीं होता, या यूं कहो कि आपके खानदान के नाम की जगह मैं अपनी काबिलियत के दम पे आगे बढ़ रहा था तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। या अनु की रसोई अगर आगे बढ़ जाती तो आपका बेटा, आपका ये निकम्मा बेटा सही माना जाता। बोलिए कोठारी साहब, इस मेहरबानी की क्या वजह थी? मुझे तो लगा था कि ये बिजनेसमैन पराग कोठारी अपनी शर्म भी कहीं इन्वेस्ट कर आ गया है, लेकिन आपकी चुप भी बता रही है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी शर्म बाकी है। हमारा प्रपोजल टारगेट मैंने सारे कॉल, सारे सिग्नेचर, सारे फैसले मेरे। हमारा प्रपोजल बिजनेस का सोशल वर्क का था, बिजनेस में इन्वेस्ट करके चैरिटी में से हो जाए, और स्पेशली शादी, वो भी दो प्यार करने वाले दो हंसों के जोड़े की। आपको किसी ने भी और वैसे भी ये फैसला गौतम प्यादा है, प्यादे अपनी मर्जी से फैसले नहीं लिया। इस हिसाब से खिलाड़ी सिर्फ एक, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से खेल खेलते हैं। मैं मिस्टर कोठारी से बात कर रहा हूं गौतम, और जहां तक मुझे याद है इनके मुंह में अच्छी खासी लंबी जुबान है, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस मैं जमाई जी के साथ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इन्होंने घर और बिजनेस को तब संभाला जब इस घर का बेटा जिम्मेदारी छोड़कर भाग गया। जो कुछ तुझे करना था वो सब जमाई जी ने किया। तू घर का बेटा होने के बाद भी बेटा नहीं बन पाया, और ये जमाई जी होने के बाद बेटा बन गए। तो ऐसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करके हमें क्या मिलेगा? वक्त की बात है, क्या पता कल को क्या हो जाए। इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? औरत हूँ, और औरत सिर्फ संतान को ही नहीं बल्कि सपनों को भी पाल पोस के बड़ा करने के लिए सक्षम होती है। एक ठेले से शुरुआत की थी और अकेले इसे क्लाउड किचन तक लेकर आए, और इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और अनु की रसोई के साथ वहाँ काम करने वाली सारी महिलाओं की, जानकी काकी की, प्रेम, राही, मेरी, हम सब की उम्मीदें और विश्वास जुड़ी हुई। और जहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है मिस्टर कोठारी, उसे आगे बढ़ने से कोई कैसे रोक सकता है? बस वक्त की बात है, आज नहीं तो कल अनु की रसोई बड़ा बन के भी दिखाएगी। इस पौधे के माली इतने सारे, प्रेम, राही, सब, उस पौधे को फलने फूलने से कोई नहीं। देखते हैं, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। देखते हैं ये लड़का व्यापार कर सकता है, सिर्फ क्या करने के लायक है। नहीं आता है तो सीख जाए। ये छोटा सा बिजनेस अनु की रसोई अनुज का सपना था मेरे लिए। हम दोनों ने इसे मिलकर शुरू किया था। अब हमारे सपने के साथ प्रेम और राही जुड़ गए हैं, तो ये इसे आगे लेकर ही जाएंगे। मैं जानती हूँ प्रेम आपका जी सर, क्या करे, बस सर इतनी खुशियाँ मिलती है, बीच में एक छोटा सा दुख मिल जाता है, तो क्या करूँ। मतलब कोशिश तो करता हूँ मैं ऐसा रिएक्ट ना करूँ, लेकिन मजबूर हूँ, क्या करूँ, थोड़े एंगर इश्यूज हैं। और सब कुछ अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छे से डांस किया, मेहंदी की सेलिब्रेशंस हो रही थी, लेकिन एंड में वही हुआ जो एक और झटका लगा मुझे अपनी फैमिली की तरफ से ही। लेकिन ठीक है, कर लिया हमने, सॉर्ट कर लिया।
जी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपने पापा को भी बहुत अच्छे से जानता है कि उनके डिसीजन किस तरीके से हो सकते हैं। हालांकि गौतम ने वो ब्लेम लिया, लेकिन प्रेम जानता है कि पराग कोठारी किसी की बातों में आने वाले इंसान नहीं है, तो उन्हें पता है कि ये क्यों हुआ है। और गलतफहमी तो बचपन से रही ही है ना, मतलब गलतफहमी क्या, प्रेम की आंखों के सामने अफेयर हुआ है तो वो जो एक ट्रॉमा है वो तो हमेशा रहेगा ही, तो वो हर रिएक्शन में, हर इंस्टेंस में आता ही है बाहर। और बचपन के ट्रॉमास ऐसे ही होते हैं, वो कभी ज़िंदगी से जाते नहीं है जब तक कि कोई बहुत बड़ा झटका ना लगे। कोई भी काम इतना आसानी से हो जाए, और स्पेशली शादी, वो भी दो प्यार करने वाले दो हंसों के जोड़े की, तो वो इतना आसान नहीं होता। रुकावटें आएंगी ज़रूर, लेकिन उन रुकावटों पर छलांग मार के प्रेम और राही निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड इन्जॉय कीजिए। महाशिवरात्रि आने वाली है तो पूजा कीजिए, और भगवान करे कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। और थैंक यू सो मच, कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। थू थू थू।